हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये नोटिफिकेशन है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 2 है 2025 का, और जो कि है आपका लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की ओर से पहला नोटिफिकेशन, यानी पैट 2025 से होने वाला पहला एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, जिसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16 दिसंबर है। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप 29/12/25 यानी 29 दिसंबर से आप इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 28 जनवरी 2026। एंड इसके बाद जो आपका शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी 2026 रखी गई है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेखपाल मेंस एग्ज़ाम जो पैट 2025 के अंतर्गत होने वाला पहला एग्ज़ाम यहाँ पर है, उसका नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे लेखपाल मुख्य परीक्षा जो होने वाली है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो क्या दिया गया है, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो इनकी संख्या वो निकल के आ रही है, वो है 7,994। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7,994 रिक्त पदों पर लेखपाल के ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपके यूपी के तो कैंडिडेट भर ही सकते हैं फॉर्म, इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो मेंस एग्ज़ाम है लेखपाल भर्ती परीक्षा का 7,994 पदों पर ये निकाला गया है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये कि आपने जो पैट एग्ज़ाम है 2025 वो यहाँ पर दिया हो। एंड यहाँ पर जैसे कि पहले जो वैकेंसीज आई हैं पैट के अंतर्गत, उसमें अलग से कट ऑफ जारी होती थी पहले पैट की कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए इतना कट ऑफ आपका होना चाहिए, इतने परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार से इन्होंने जो है मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर सबको प्रदान किया है पहले फॉर्म भरने का। यानी आप जो है अगर आपने पैट एग्ज़ाम दिया है तब आप इस फॉर्म को फिल तो कर सकते हैं। आपके जो स्कोर है वो 0 या 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है वो सभी लोग इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप uptripplec.gov.in वेबसाइट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। EWS कैंडिडेट जो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उन्हें जो अपना सर्टिफिकेट है EWS का वो इन 2 डेट्स के बीच का प्रस्तुत करना होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद और 28 जनवरी 2026 के पहले का जो EWS प्रमाण पत्र है वो इनके पास होना चाहिए। देखिए, आवेदन आप पैट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। आवेदन में आपको अपनी सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर विवरण जो प्रदर्शित होगा। फिर इसके बाद आप अपनी जो शैक्षिक अर्हता है और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो आप फिल करेंगे, जो कि आपकी 12th है। और फिर इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डाल के अपना जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर फिल करना होगा। और वो आपका इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर आपको अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। देन आफ्टर जो है अन्य विवरण है जो भी आपको मांगा गया है वो वहाँ पर आप भर दीजिए। जैसे आपका जो स्थायी और पत्राचार का एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको डिक्लेरेशन पर साइन करना है। आफ्टर डेट जो डिक्लेरेशन का साइन होने के बाद आपको फ़ीस के पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आप जो है अपनी फ़ीस यहाँ पर पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर फीस पे करने के कई सारे माध्यम दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरा हुआ मान लिया जाता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो आपसे 25 रुपये लिया जा रहा है। आप भले ही किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपकी फ़ीस जो है 25 रुपये ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी अगर आप अभी फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो मेंस की कट ऑफ है वो जारी होगी और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। उन कैंडिडेट्स को जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ीस अलग से जमा करनी होगी। चलिए अब हम पदों के विवरण की बात कर लेते हैं। तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पद का नाम है लेखपाल और लेवल 3 की ये पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज निकल के आई हैं 7,994, ठीक है। यूआर की 4,165 वैकेंसीज हैं और एससी की हैं 1,446, एसटी की हैं 150, ओबीसी के लिए हैं 1,441 और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर घोषित की गई हैं। इस तरह से टोटल आपकी 7,994 पोस्ट पर ये वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता में आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ये हो सकता है। और दूसरा आपके पास
एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो तो इसे दीवानी अर्हता में काउंट किया जाएगा। आयु की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, यानी 1 जुलाई को आपने 18 वर्ष पूरी कर ली हो, 1 जुलाई 2025 को, और 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना हो। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए, ये एग्ज़ाम आपका लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा 2 घंटा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, जो कि है आपकी 1/4 अर्थात 25%। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर। तो आपसे जो है सबसे पहले भाग 1 में पूछा जाएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, कुल अंक यहाँ पर आपको 5 प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इससे 5 प्रश्न होंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास से इस बार जो है केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था पिछली बार जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी। अब इसे केवल 5 अंक का रखा गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से 5 प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न होंगे। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 10 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भाग 1 में आपसे 65 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम भाग 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिनकी संख्या 15 होगी। भाग 3 में आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, यानी यूपी जीके और जीएस पूछा जाएगा, जो कि आपके 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से 65, 15 और 20 मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जिनके लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी कोई प्रश्न गलत करने पर। इसके अलावा यहाँ पर आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है आपका क्या इसमें पूछा जाएगा। भाग 1 का सिलेबस ये नीचे दिया हुआ है, देन आपका भाग 2 और 3 का सिलेबस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है परीक्षा ई क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। अगर आपने पैट एग्जाम इस बार दिया है और आपका जो स्कोर है वो जारी किया गया है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आई होप आपको ये जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना चाहिए, भले ही आपके कितने ही मार्क्स से क्यों ना हो। 25 रुपये आप फीस दे सकते हैं और इसके लिए कोई भी इतना बड़ा टास्क नहीं है। आप वो फॉर्म को फिल जरूर कीजिए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप मेंस एग्जाम को दे पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 8000 पदों पर ये भर्ती निकल कर आई है।